हेलो फ्रेंड्स अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, मतलब इतना कुछ पढ़ा। तो और हमने इसके न्यूमेरिकल भी करे, इनके ऊपर इक्वेशंस ऑफ मोशन पे करे हमने, मोशन अंडर ग्रेविटी पे बहुत न्यूमेरिकल देखे। तो क्या हम इन सभी क्वांटिटीज़ जो भी हैं, अभी मैंने बताया आपको, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह, क्या हम इन सबको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं? मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, मतलब एक कहने का मतलब कार्टेशियन प्लेन पे क्या हम इसको रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं? तो आज हम वही जानेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें मोशन का। ठीक, देखिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो हम करने वाले हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग करने वाले हैं, जिस पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल रहेंगे, है ना। मतलब कोई चेंज नहीं होगा दोनों में, क्योंकि वो एक लाइन की, जैसे कि बॉडी स्टार्ट करेगी एक लाइन पे, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना, ऐसे नहीं होगा। तो हम रिप्रेजेंट इनकी बात करेंगे। ठीक, मतलब ऐसे नहीं होगा कि ये ना, ऐसा कुछ नहीं, खाली जिस पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल आए। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। ठीक, सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में था ये कि कोई बॉडी है, वो पहले के 1 सेकंड में मान लीजिए 5 मीटर चले, तो वो जो दूसरा सेकंड होगा, मतलब वो भी 1 सेकंड, पर वो दूसरा उस पर भी 5 चले, है ना। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर हो। तो देखिए अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूं, 1 सेकंड यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं डालूंगा टाइम। ठीक, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई पे डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस, वाई पे डिस्टेंस। अब देखिए 1 सेकंड की बात करूं अगर, 1 सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट कितना, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5, सपोज 5, ये पॉइंट। ठीक, ये हमारा 5 मीटर और ये हमारा 1 सेकंड। दूसरा सेकंड थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, आपको दिखेगा अच्छे से। 1 सेकंड, 2 सेकंड, है ना, ये भी बड़ा लिखते हैं। 5 मीटर, 1 सेकंड में 5, दूसरा सेकंड मतलब यहां से लेके आता 2 सेकंड हो जाएंगे ना, ये पूरे 2 सेकंड। यहाँ पे कितना चला, 5 + 5, मतलब यहाँ पे 10 मीटर। ठीक, दूसरे पे यहां से जाइए 2, यहां से जाइए 10, यहां पे कहीं मिलेगा। इसी तरीके से तीसरे सेकंड में भी 5 का डिफरेंस, यानी 15 मीटर, जैसे कि ये भी हमारा 5 होगा, तो यहां से लेके यहां तक 15, यहां से लेके यहां तक 15, यहां से लेके यहां तक टाइम 3, कुछ यहां मिलेगा। ठीक, अब देखिए अगर हम इन पॉइंट्स को जोड़ें, अगर हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमको, स्ट्रेट लाइन हमको मिल रही है, और आगे कंटिन्यू करेंगे तो और स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा हुआ, एक स्ट्रेट लाइन पाथ का हुआ,
और इसका मतलब स्ट्रेट लाइन हमको मिल रही है, और ये ग्राफ किस चीज का हुआ? यूनिफॉर्म मोशन का। इट इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, इट इज यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का हुआ। देखिए नॉन यूनिफॉर्म का भी देख लेते हैं। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को, और वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस को, ठीक। देखिए खाली इतना अंतर होगा कि नॉन यूनिफॉर्म में और यूनिफॉर्म मोशन में कि स्ट्रेट लाइन पाथ हमको यहां मिलती थी यूनिफॉर्म मोशन में, और हमको यहां पे कुछ कर्विकल मिलेगी, ठीक, कर्विकल, ठीक। और वो इसलिए मिलेगी क्योंकि सपोज 1 सेकंड है, टाइम लगा 1 सेकंड, डिस्टेंस बहुत छोटा सा बहुत मतलब माइन्यूट डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अगले सेकंड में टाइम उतना ही लगा, अगले सेकंड में इसने इतना ना होकर कितना किया? इतना, ठीक। देखिए यहां पर तो इक्वल ही था, इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल ही डिस्प्लेसमेंट, ठीक। यहां पर 1 सेकंड में बहुत कम, दूसरे सेकंड में उससे ज्यादा, तीसरे में सपोज तीसरे सेकंड में यहां उससे भी ज्यादा, चौथे सेकंड में इससे भी ज्यादा, मतलब इससे भी ज्यादा चौथे सेकंड में। तो आप देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल तो सेम है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड वो वेरी कर रहा है। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। ये कर्व हमारा आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, कर्विकल कर्व ना, इसकी शेप है पैराबोलिक, शेप है पैराबोलिक, इसकी शेप है स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक चीज और, सपोज कि मैं बात करूं, ये मान लीजिए ए पॉइंट मान लीजिए, तो और ये मान लीजिए देखिए ओ ए, यहां मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी, ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी, मतलब ए बी क्या है? डिस्टेंस। ओ बी क्या है? टाइम। ए बी क्या है? डिस्टेंस। ओ बी क्या है? टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। स्पीड। और इस मतलब इसको अगर हम डिवाइड कर दें वाई एक्सिस, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, ठीक, क्या है? डिस्टेंस क्वांटिटी है, और क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस क्या है? टाइम। अगर हम डिवाइड करते हैं क्वांटिटीज को एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस से, तो वो हमको स्लोप देता है। मतलब ये हमको बोल सकते हैं स्लोप, मतलब नेम है इसका, टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम, स्लोप, ठीक। अगर कोई पूछे स्लोप क्या है, तो आप बताएंगे क्वांटिटीज ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, ठीक। तो ये स्लोप मिल जाएगा आपको। और स्लोप
डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आपको क्या दे रहा है, स्पीड, तो यहां पे लिख लेते हैं स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। सेम हेयर, यहां पर भी अगर आप स्लोप निकालेंगे तो स्पीड मिलेगी, ठीक। स्लोप गिव्स स्पीड, किसका स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ठीक। यहां पे आप अच्छे से लिख लीजिएगा स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, दोनों केसेस में, नॉन यूनिफॉर्म में भी और यूनिफॉर्म में भी, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।